की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज और एक डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते पिता। तू योग्य है, तू आदि से अंत तक सब कुछ जानता है पिता। आदि में अंत की बातों को समझने वाला परमेश्वर, तेरा हर एक वचन ताया हुआ है और वो कभी नष्ट ना होने वाला। धन्यवाद देते प्रत्येक ब्रदर एंड सिस्टर जो डिवोशन सुनते हैं। आप उनकी व्यक्तिगत जीवन से आप बातें करना और वचन के द्वारा आशीषित करना पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज एक विषय पेचीदा गांठ। कभी कभी होता है ना, पेचीदा गांठ। अगर शरीर में कहीं पर कुछ गांठ है, बार बार हाथ जाता वहाँ पर, बार बार याद आता वहाँ पर। और वैसे एक आध्यात्मिक जीवन में भी होता है। और इब्रानी का 3 अध्याय और 4 अध्याय में कुछ बातें हैं जो हम लोग पढ़ सकते हैं। ओके, चितौनियों के प्रति कठोर ना बने। कभी कभी हमारे जीवन में चितौनियाँ आएगी, पर हमें कठोर बनने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें कई सारे वचन हैं, हम देख सकते हैं। 3 अध्याय वचन 8 में, तो अपने मन को कठोर ना करे, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। ये पुरानी उदाहरण एक दे रहा, जब इजराइल लोग मिस्र से बाहर निकल के आए तो वो लोग, परमेश्वर इतना उनको प्यार देता था, करुणा और दया उनके साथ दिन में छाया बन के रहता था, रात में लाइट उजाला बन के रहता था परमेश्वर। फिर भी वो लोग नहीं समझ पाए। और वचन 13 में उसी अध्याय का ही कहता, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। हमें परमेश्वर की संतान होने के नाते या परमेश्वर के लोग होने के नाते हम परमेश्वर की स्वभाव में बढ़ने की ज़रूरत है। किसी के प्रति हमारा लगाव ना हो, किसी की बातों से या किसी के प्रति ना बात करें। आप परमेश्वर के लिए आए हो, परमेश्वर के लिए बढ़ना चाहिए। और 15 वचन में जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। हमें अपने मन को संभालना। और 4:7 में भी आप इसको देख सकते हैं, चितौनियों के प्रति कठोर ना बनो। कई बार परमेश्वर हमें कई चितौनियाँ दे सकता है और बता सकता, हमारे जीवन में आ सकता है डिफ़िकल्टी, और कई सारे बातें हम सुन सकते। कलीसिया में जब आप आते हो तो कई हो सकता आपके बारे में बुरा कह दे, तो कई बार हमें बुरा लगता है ये, और वो बात को लेकर हम बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, हमें निराशाजनक महसूस होता है और वो इंसान से हम किनारा करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, परमेश्वर के सामने सौंप देना चाहिए। ओके, अज्ञानता का कभी नहीं। 3:10 वचन में कहता है, वचन 10 में, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, उनके मन सदा भटकते रहते हैं और उन्होंने मेरी मार्गों को नहीं पहचाना। अज्ञानता का ना, हमें परमेश्वर की बातों को समझना चाहिए और उसके आधार पर हमें जीवन को ढालने के लिए प्रयास करना चाहिए। कई बार आप देखेंगे, अगर एक जंगली गधे को आप ट्रेन करना चाहेंगे तो आप उसके साथ समय देंगे और उसको सिखाएंगे। धीरे धीरे वो जंगली घोड़े या गधा जो भी वो सीखता है। जब वो ट्रेन हो जाता है तो आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। कई बार परमेश्वर आपको, मुझे भी अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, पास्टर के द्वारा वो सिखाना चाहता है। हमें उसकी बातें सुनना चाहिए, उसके मार्ग पर चलना चाहिए, उसकी आवाज़, उसकी शब्द हमें
अच्छा से पहचानना चाहिए। वचन 11 में कहता है इसमें कि कोई भी नहीं वर्जित करना, कोई भी नहीं वर्जित करना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। वर्जित, कोई भी नहीं जा सकता, कोई भी नहीं प्रवेश कर सकता। कैसा ना, हमें कभी कभी आप किसी को अगर बार बार एक चीज करते रहोगे तो वो इंसान क्या होगा, तो वो आपसे बहुत चिढ़ जाएगा। और तो वही किया था इजराइल लोग, और परमेश्वर क्रोध दिलाए थे परमेश्वर को, बार बार वही चीज कर करके परमेश्वर को क्रोध दिलाए थे। परमेश्वर की मार्ग में नहीं चले, परमेश्वर की बातें नहीं सुने, उसकी आवाज़ नहीं सुने, अपने मन अपने दिल को कठोर कर लिए थे। इसी वजह से परमेश्वर क्रोध में आकर कहा कि तुम विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाओगे। विश्वास नहीं किया संरक्षण का 18 वचन में विश्वास नहीं किए वो लोग। और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? वही लोगों से किए जो लोग आज्ञा नहीं माना। और जो आज्ञा मानता है, परमेश्वर के वचन को सुनता है, उसके अनुसार जीवन ढालने के लिए प्रयास करता है, तो परमेश्वर उसके साथ हमेशा रहते हैं। वचन 19 में, अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। सिंपल शब्द है, अविश्वास के कारण। नहीं हो सकता, अयोग्यता। इब्रानी का 3 अध्याय वचन 19 में, अविश्वास, उनके पास कोई विश्वास नहीं था, अयोग्य समझा परमेश्वर को। कई बार हम बार बार जब हर्ट करते हैं किसी को तो वो हमें मूर्ख समझते हैं। तो इसलिए हमें परमेश्वर की आवाज़, परमेश्वर के सिद्धांत, परमेश्वर की इच्छा में हमें बढ़ने की ज़रूरत है। आप देखेंगे बहुत सारे उदाहरण दिया गया ना, प्रार्थना के ऊपर बहुत सारी बातें कहा गया। लूका का 18 अध्याय में, लूका का आई थिंक 11 अध्याय में, लूका का 18 अध्याय में एक राजा ना परमेश्वर से डरता था ना किसी मनुष्य से डरता था, पर एक विधवा उसके पास आता था न्याय करने के लिए, रोज आता था। और राजा कभी किसी से नहीं डरता था, उसको वो विधवा ने सोचने पर मजबूर कर दिया। और वो कहा कि नहीं नहीं, मुझे इस विधवा के न्याय करना होगा, नहीं तो कल आकर फिर मुझे नाक में दम करके रखेगा। तो उसने किया। तो अज्ञानता, हमें आज्ञा मानने की जरूरत है परमेश्वर के साथ। मिलाव नहीं आवश्यकता का। 4 का वचन 2 में क्या कहता देखिए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। अरे बाप रे, जो सुना रहा उसके पास भी विश्वास होना चाहिए, और जो सुन रहा उसके पास भी विश्वास होना चाहिए। आज नई पीढ़ी के लिए, यानी कि नया जन्म पाने वाले लोगों के लिए ये बातें कहता, मिलाव नहीं आवश्यकता का। हमें आवश्यकता है, हमारे विश्वास को मजबूत बनाना है। सुसमाचार जब सुनते हमारे मन को कठोर नहीं करना है। वचन जो कलीसिया में सुनते हैं, वचन को ग्रहण करना है, चाहे कैसा भी इंसान दे रहा हो सकता है वो बहुत अच्छा से नहीं दे पा रहा, फिर भी वो परमेश्वर ने उसे खड़ा किया है, परमेश्वर ने उसके द्वारा बातें किया, हमें उस बात को ग्रहण करना है। कई बार लोग आज कलीसिया में बदलते रहते हैं, पास्टर लोगों का, प्रीचर लोगों का अलग अलग सुनते हैं, यूट्यूब चैनल में, कई सारे में, सोशल मीडिया में सुनते हैं, तो अपनी लोकल पास्टर को वो प्यार, वो सम्मान नहीं दे पाते। परमेश्वर चाहता है हम वचन जो भी पास्टर दे हमें पुलपिट से, हमें ग्रहण करना चाहिए, सुनना चाहिए, सुसमाचार को ग्रहण करना चाहिए। और आखिरी में 4 का 6 वचन में कहता, प्रवेश ना किया, हानि का मतलब प्रवेश नहीं कर पाए। ऐसे लोग कभी भी परमेश्वर की विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। 4 का 6। तो अब यह बात बाकी है कि कितने और हैं
जो उस विश्राम में प्रवेश करे और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा नाम मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया। सबको बुलाया प्रवेश करने के लिए, विश्राम में प्रवेश करने के लिए, पर सबको सुसमाचार सुनाया गया। पर कई सारे लोग सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया, सुसमाचार का पालन नहीं किया, तो प्रवेश में नहीं कर पाए। उस पर विश्वास नहीं किया, उन पर भरोसा नहीं था, उन पर यकीन नहीं था। कई सारे विश्वासी भी आज वही सांसारिक चीजों में डूबे हुए हैं। आज परमेश्वर की और मुड़ लो, फिरो, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों को इस वचन के द्वारा आप संभालिए। पिता, आपके शरीर में कहीं पर अगर एक फोड़ा या गांठ एक निकलता है तो आप कितनी चिंतित हो जाते हैं और उसका इलाज करने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते ताकि उसको सही कर सके। आज परमेश्वर भी चाहता है कि आध्यात्मिक में ऐसा कोई गांठ या पेचीदा गांठ ना निकले, बल्कि आप पवित्र, सिद्ध, विश्वास योग्य आज्ञाकारिता में आवाज उसको सुनो, परमेश्वर की बातों पर विश्वास करके आगे बढ़िए और विश्राम में प्रवेश करिए। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।